चलिए बच्चों, एक और क्लास आज हम लेते हैं आपकी, है ना, मैट्रिक्स का। मतलब लेक्चर 5 है। अगेन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को ही अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहला जो अपना पहला टॉपिक पे अपन ने ऑलरेडी अभी बात करी थी। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4 के बारे में। आपने ये भी नोटिस करा होगा, पहला टॉपिक पे सारा का सारा लेक्चर चला ही गया, तो उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी पे बनते हैं, मान के चलिए आप। उसके बाद जो अपना आता है नेक्स्ट, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हालांकि सिलेबस से हट गया बट फिर भी पूछ रहा है ना, तो ऑब्वियसली बात है आपको भी आना चाहिए, सीखना चाहिए। तो देखो भाई, पहला जो सवाल अपने पास दे रखा है 2025 का सवाल है। इसमें बोला गया फॉर सम ए और बी लेट एफ एक्स, जो मेरा ये दे रखा है, जहां पे एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स बराबर लैम्डा प्लस म्यू ए प्लस म्यू न्यू बी के बराबर है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू पूछी गई है, तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या किया, हम तो लिमिट ही ले लेते सीधे सीधे। एक्स टेंडिंग टू 0 पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो अब इसको या तो आप पूरा ओपन करो फिर निकालो, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, आप सीधे लिमिट लो तो इस पूरे पे लिमिट लग जाएगी अंदर वाले में, और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिमिट लगने के बाद देखो होगा क्या, ये सिंपली हमारे पास ये बनेगा, ये वाला चीज देखो एक्स टेंडिंग टू 0 पे, है ना, एल एन एक्स सॉरी साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है बेटा, वो एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स जो होगा वो 1 की तरफ जाएगा। क्लियर है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास ये सिंपली कितना आ जाएगा, a प्लस 1 आ जाएगा। ये तो कुछ चेंज करेगा नहीं, 1 ही रहेगा। यहाँ पे b आ जाएगा और यहाँ पे a ही रहेगा, और यहाँ पे दोस्तों ये 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1, और ये b आ जाएगा, और ये हमारे पास a बनेगा, ये 1 बनेगा, और ये b प्लस 1 बनेगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास बन गया। अब आप देखें, अब इसको ओपन करोगे तो वो हमारे पास लैम्डा प्लस म्यू ए प्लस न्यू बी के फॉर्म में हमें चीजें दिख जाएंगी। मतलब ए का जो कोफिशिएंट है एंड बी का जो कोफिशिएंट, सॉरी ए का कोफिशिएंट है, बी का कोफिशिएंट है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें दिख जाएगा बहुत इजीली। ओपन कर देते हैं इसको, चलो। तो पहली रो के अबाउट ही कर दिया, तो ए प्लस 1 हो गया इंटू ये गया, तो ये बेटा ये आ जाएगा 2b+2 माइनस का b आ जाएगा, और माइनस का 1 इंटू ये गया, तो ये सिंपली कितना आ जाएगा, ए बी प्लस ए, है ना, ऐसे ऐसे चला जाएगा ना बेटा, तो ए बी प्लस ए माइनस का ए बी आ जाएगा। ठीक है, और आखिरी वाला जो आएगा बी इंटू ये गया, तो ये आएगा ए माइनस का 2a आ जाएगा। फाइनली आप देखोगे तो ये ए प्लस 1 तो ये बन ही गया, उसके बाद यहाँ से देखा जाएगा तो ये बी प्लस 2 बन गया, और यहाँ से ए बी कट गया तो ये माइनस का ए आ गया, और बी इंटू माइनस का ए आ जाएगा। तो अगर और मल्टीप्लाई करूँ तो फर्दर, तो ए बी आ गया प्लस का 2a आ गया प्लस का b आ गया प्लस का 2 आ गया माइनस ए माइनस का ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी से कट गया, 2a में से a निकल गया तो a आ गया, तो a प्लस बी प्लस 2, ये आ रहा है ये एक्सप्रेशन। और इसी को इन्होंने बोला है कि बेटा आप उसके साथ में कंपेयर कर दीजिए। तो जब आप इसको इसके साथ में कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि लैम्डा की जगह तो 2 आ गया सिंपली, और a का कोफिशिएंट मतलब म्यू बराबर 1 आ गया, और न्यू बराबर भी 1 आ गया। तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस म्यू प्लस न्यू बराबर 4, तो ये आ गया 4, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 16 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें देख, अगले क्वेश्चन में बोल दिया एफ एक्स बराबर ये दे रखा है। अब देखो ये प्योर अपना मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बोला था भाई हट गया है, बट स्टिल क्वेश्चंस आ रहे हैं 2025 में, आप देख पा रहे हो कि लेटेस्ट सवाल है, तो भाई हमें भी करना आना चाहिए। उसके लिए देखो, और ये बोला है एफ एक्स है, देन एफ एम की पावर 4 माइनस एम की पावर 4 बताना है। अच्छा ये बताया नहीं इन्होंने यार। बेसिकली कैपिटल एम जो है वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है, और जो स्मॉल एम है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है। ठीक है भाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ये रहेगा। अब आप देखें इसमें, पहले हम इसको डायरेक्ट तो ओपन करेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना। हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चालू करा, दिख रहा है आपको कि भाई साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो क्यों ना हम यहाँ पे रो वाइज ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो आर वन गोज टू, मान लो मैंने किया आर वन गोज टू आर वन माइनस आर टू कर देता हूँ। ठीक है भाई, है ना, या फिर चलो आर थ्री कर दो, कुछ भी कर दो, खैर फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। और आर टू गोज टू आपने आर टू माइनस आर थ्री कर दीजिए। ठीक है, इसको अपन ने सेम रखा, बाकी इसमें से ये घटाया। तो अब जो आएगा, ठीक है, वो हमारे पास दोस्तों क्या आने वाला है, देखिए जरा।
दिस इज इक्वल टू मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा, इसमें से ये जब गया गया तो 1 बचा, इसमें से ये गया तो ये 0 आ गया, इसमें से ये गया तो ये -1 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही इसमें से ये गया तो ये 0 आ गया। ठीक, और इसमें से ये गया तो ये 1 आ जाएगा, इसमें से ये गया तो ये -1 आ जाएगा, और ये हमारे पास रहेगा एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 1 + 4 इंटू साइन ऑफ 4x, ये हमने एज इट इज रख दिया। ठीक है भाई, अब कुछ नहीं, अब तो मेरे ख्याल से इसको ओपन कर सकते हो आप, अब तो इजी रहेगा रिलेटिवली। तो मान लो चलो मैंने ओपन किया, और किसके अबाउट, चलो पहले वाले कॉलम के अबाउट ओपन कर देते। तो 1 इंटू ये सब गया तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर है भाई? देखो ध्यान से, मतलब पहले वाले कॉलम के अबाउट ओपन कर रहे हैं तो ये सब चला गया, तो 1 इंटू, अच्छा सॉरी, 1 इंटू ये सब चला जाएगा, तो ये इंटू ये आएगा, माइनस का ये, तो ये आ गया 1 + 4 इंटू साइन ऑफ 4x आएगा, और प्लस का हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ऑफ x, है ना, माइनस ऑफ माइनस करोगे तो प्लस का हो जाएगा, इसकी वजह से तो 0 ही हो गया। और प्लस का साइन स्क्वायर ऑफ x का वाला जो आएगा वो ये चला गया, तो दिस इंटू दिस 0 हो गया, और ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एफ एक्स जो बहुत ही सिंपल हो गया, 1 + 4 इंटू साइन 4x, तो ये है ही सही, और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर भी 1 हो गया, तो अल्टीमेटली ये हो गया 2 + का 4 इंटू साइन ऑफ 4x, ये इस तरीके से आ गया, 2 + 4 इंटू साइन ऑफ 4x आ गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पे सिंपल एक ही जगह वेरिएबल है, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मतलब कैपिटल M चाहिए तो वो आ जाएगा 2 + 4 इंटू 1, है ना, उसके लिए आप इसको 1 डाल दोगे, मिनिमम वैल्यू के लिए इसको आपको -1 लेना पड़ेगा। तो फाइनली 2 और -4 मिलके ये -2 बनेगा, और ये बेटा कितना आ गया, 6 आ गया, इस तरीके से। तो ये बनेगा अपने पास 6 की पावर 4, और ये आ जाएगा अपने पास -2 की पावर 4। तो आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, सही है ना, और दूसरा आ जाएगा 6 स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब ये तो माइनस तो खा जाएगा ना, पावर इवन है। तो ये आ गया 36 + 4, और दूसरा ये आ गया कितना, 36 - 4, तो ये आ गया 32 इंटू 40, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 1280 बन जाएगा। तो बोलो आंसर बेटा क्या आ जाएगा, सी बन जाएगा। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हमें देखो क्या बोल दिया इन्होंने, डीके जो है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है ना, और डीके का सिग्मा लिया k = 1 से लेके n तक, तो वो 96 आ रहा है, तो हमें n की वैल्यू बतानी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप इस डिटरमिनेंट डीके में देख सकते हो जो जहाँ जहाँ एन वैन के फॉर्मेट में कांस्टेंट है वो तो सब वेरी करेगा ही, सिर्फ और सिर्फ इसमें ये वाले और ये वाले ही जगह के है, यही वेरी करेगा, मतलब k = 1 डालूंगा d1 के लिए तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, 2 डालूंगा तो यहाँ पे बेटा 2 2 आ जाएगा k की जगह पे, इस तरीके से, बाकी तो सब सेम ही रहने वाला है। आप लोग ये अच्छे से जानते हो, कभी भी आपको जैसे दो डिटरमिनेंट ऐड करनी है d1 + d2, है ना, या ऐसे लिख देता हूँ, अगर दो डिटरमिनेंट ऐड करनी है तो आप ये बोलते हो कि उनकी 2 रो या 2 कॉलम तो सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे मान लो अगर a लिखा है या b लिखा है या c लिखा है और यहाँ p लिखा है या q लिखा है या r लिखा है, तो फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाते हैं और फिर ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ जाता है, p + a आ गया, q + b आ गया, और ये r + c आ गया, और बाकी के जो एलिमेंट है वो एज इट इज रहेंगे। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी, जब आप यहाँ पे इस पर सिग्मा लगा रहे हो, मतलब d1 + d2 + d3 कर रहे हो, तो जो हमारे पास टोटल n डिटरमिनेंट बनेगी, है ना, n डिटरमिनेंट बनेंगी, उन सभी में ये सेकंड रो और थर्ड रो तो सेम ही रहेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो पहली वाली रो है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते चले जाएंगे। तो मैंने कहा फिर अगर यही होना है तो फिर क्यों ना अपन सीधे सीधे इसी पे ही सिग्मा लगा देते हैं, k = 1 से लेके n, तो ये हमारे पास बनेगा सिग्मा ऑफ 1, और ये आ जाएगा सिग्मा ऑफ 2k, और ये आ जाएगा सिग्मा ऑफ 2k - का 1, और बाकी चीज में कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो एज इट इज n² + n + 2 रहेगा, ये n² रहेगा, और यहाँ पे n इंटू n, यहाँ पे n² + n रहेगा, और ये n² + n + 2 रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो k = 1 से लेके n तक जा रहा है, k = 1 से लेके n, k = 1 से लेके n, k = 1 से लेके n, आप देखो 1 1 1 हर बार आएगा n बार, तो यहाँ पे भी n आ गया। उसके बाद ये देखो 2 तो बाहर निकल गया, सिग्मा ऑफ के क्या होता है, n इंटू n + 1, n इंटू n + 1/2, सही है ना, सिग्मा के मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, ये आ जाएगा। उसके बाद सिग्मा ऑफ 2k - 1, या तो आप स्प्लिट करके निकाल दीजिए, बट आपको अल्टीमेटली ये समझ में आना चाहिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, सॉरी फर्स्ट n ऑड नंबर का
सम लिखा हुआ है जो कि सिंपली एन स्क्वायर आता है। सिंपली कितना आता है, एन स्क्वायर। अगर आपको ऐसे मान लो मजा नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए और ये फिर क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2 और एक 2 बाहर निकल के और ये माइनस का सिंपली एन। जब आप यहाँ से निकालोगे तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन कट के बेटा एन स्क्वायर ही आएगा। ऐसा आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का जो सम आता है दैट इज एन स्क्वायर। मतलब मैं बोलूँ 5 ऑड नेचुरल नंबर का सम कितना आएगा, तो 5 स्क्वायर आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये देखो एन बन गया। अच्छा ये कट पिट के दिख रहा है आपको, ये एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 दिख रहा है और ये सिंपली एन स्क्वायर दिख रहा है और ये एन दिख रहा है, ये एन स्क्वायर प्लस एन दिख रहा है और ये एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 दिख रहा है। बोलो ऐसा ही लिखा हुआ है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एन स्क्वायर प्लस एन लिखा हुआ है, तो एक बार सभी को ऐसे ही मैंने लिख दिया। ये देखो एन 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 है ना, और यहाँ पे ये सेम है। तो बेटा सारा कुछ तो सेम नहीं दिख रहा आपको, ये समझ में आ रहा है ना। तो फिर बेटर होगा यहाँ से एन निकाल लीजिए बाहर, तो 1 1 1 हो गया, तो ये एन बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा रो कॉलम ऑपरेशन जब आप लगाओगे तो ये चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। बेटा अब आंसर रुक गया आपके यार, है ना। रो कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो ये होती चली जाएंगे। रो कॉलम ऑपरेशन कैसे लगाओगे, तो वो अगेन वही चीज़ जैसे मैंने बोला हाँ R3 गोज टू R3 माइनस R1 कर दो और R2 गोज टू R2 माइनस R1 कर दीजिए। ठीक है, उस हिसाब से देखेंगे तो ये एन तो बाहर रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे अपन अंदर अंदर काम कर रहे हैं, तो मैंने बोला R3 को चेंज कर रहा हूँ इसके साथ में, तो 1 माइनस 1 तो ये तो 0 हो गया। इसमें से ये घटेगा तो ये भी देखो 0 ही हो गया। इसमें से ये घटेगा तो सिंपली एन प्लस 2 बनेगा, राइट है। उसके बाद इसमें से ये घटाऊंगा तो ये वापस से बेटा 0 आ गया। इसमें से ये घटाऊंगा तो ये 2 आ जाएगा। इसमें से ये घटाऊंगा तो ये 0 आ जाएगा। तो ये देखो कितना हल्का हो चुका है अब। ठीक है भाई, ये कितना हल्का हो चुका है। अब आप देख सकते हैं किसी भी के अबाउट ओपन कर दीजिए, मान लो मैंने पहले कॉलम के अबाउट ओपन कर दीजिए, तो बेटा ये आ जाएगा एन इंटू, ये सब चला गया अपना, तो 2 इंटू ये आ जाएगा, तो 2 इंटू एन प्लस 2 बन जाएगा। क्लियर है भाई, देख लो आप ध्यान से। और बाकी दो एलिमेंट तो 0 ही है उस रो में या कॉलम में, तो उनकी वजह से तो कुछ होने वाला है नहीं, ये सिंपली इतना बनेगा। अब इन्होंने बोला कि भाई एन इंटू एन प्लस 2 बराबर, बोलो ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। अरे 2 से डिवाइड लगा दिया ना, तो बस यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो 8 6 48 दिख रहा है आपको, हाँ 2 का डिफरेंस भी है, तो n बराबर 8 आ जाएगा अपना, कोई दिक्कत वाली, सॉरी n बराबर 6 आ जाएगा अपना, है ना। n बराबर 6 करेंगे ना अपन यहाँ पे, तो ये देखो 8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। बाकी आप वैसे निकालना तो वैसे भी निकाल सकते हो। 2 वैल्यू आएंगी, एक नेगेटिव आएगी वो अपन अवॉइड कर देंगे क्योंकि n नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, और पॉजिटिव वाली अपन उठा लेंगे। तो फिलहाल तो n बराबर 6 अपन हिट एंड ट्रायल से डायरेक्टली दिख रहा है, तो आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोल दिया इन्होंने ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपको डेट ऑफ ए स्क्वायर माइनस i/2 का वैल्यू 0 दे रखा है, तो देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा हमसे पूछ लिया गया है, ये हमें बताना है। तो कर लीजिए इसको। देखो भाई ए हमारे पास है ऑलरेडी, तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर में 0 साइन अल्फा और ये 0, सही बात है, ये इस तरीके से बन रहा है। अच्छा इसको आप ऐसा भी देख सकते हैं क्या, हाँ ऐसा देख लो आप, जैसे यही तो है ए, अगर मैं यहाँ से साइन अल्फा कॉमन निकाल देता हूँ तो आप जरा गौर से देखें, ये बनेगा 0 1, है ना, 1 0। अच्छा आई तो वैसे भी नहीं आ रहा, कोई नहीं, तो चलो लिख लेने दो, है ना। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, सिंपली इसी को इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा तो बाहर आ ही गया, और ये 0 1 1 0 और ये 0 1 1 0 ये रहेगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर आप कर रहे हो, ए स्क्वायर करोगे तो आप दिस इंटू दिस करोगे, है ना। तो यहाँ से मैंने बोला साइन अल्फा कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बन गया, तो वही दिस इंटू दिस कर दिया, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, बाकी इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए स्क्वायर बराबर ये आ गया अपने पास कितना, साइन स्क्वायर अल्फा, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आप देख पा रहे हो ये 0 आ गया, देखा आपने। इसको जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया, सॉरी 0 क्यों आया, 1 आया, ठीक है ना, 0 0 हो गया और ये 1 1। उसके बाद जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये देखो 0 आ गया, ठीक है ना, ये 0 इसकी वजह से 0। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन ये 0 आ रहा है, और इसको इससे करेंगे तो 1 आ रहा है। तो ये देखो तो आई तो बन गया ये, तो बेटा ये हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर अल्फा इंटू आई, देखिए ध्यान से, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। अब हमसे बोला गया डेट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का i/2,
आपका 0 है। अब ए स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस का हाफ कॉमन आ जाएगा और ये आई का डिटरमिनेंट बराबर 0 आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से कि साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, मतलब इसका ऑफकोर्स कितनी, हर एक रो से बाहर निकलेगा ना, तो 2 से बाहर निकलेगा और ये आई का डिटरमिनेंट बराबर 0। ये आप समझते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ आई तो 0 नहीं होगा, वो तो 1 आएगा, तो यही 0 होगा यहाँ से। ये 0 होने का मतलब हो गया बेटा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से साइन अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस ऑफ 1/√2 आ जाएगी। तो अल्फा के पास जो पॉसिबल वैल्यूज है काफ़ी सारी हैं, है ना। अगर आप देखें तो आप देखो इनमें से कौन सी बैठेगी, पाई/4 ही बैठेगी। पाई/4 डालूंगा तो 1/√2 मिल जाएगा, बाकी और किसी वैल्यू पे कुछ भी हमें नहीं मिलने वाला, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई समझ गए क्या आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला अपना जो थर्ड टॉपिक है, अब देखो इसमें जो टॉपिक अपने पास दे रखा है कोफैक्टर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट मैट्रिक्स है एंड इनवर्स मैट्रिक्स है ना, इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, कुछ प्रॉपर्टीज हमें ऑफकोर्स पता होनी चाहिए, जैसे कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर कितना हो जाता है बेटा, डेट ऑफ a इंटू आई एन हो जाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, तब भी यही रिजल्ट आता है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए। मतलब a से आप पोस्ट मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ a में, या फिर प्री मल्टीप्लाई करें, वो डेट ऑफ a यही रहता है। उसके बाद और क्या क्या रहता था याद है, एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है, और a जो है वो n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये सिंपली डेट ऑफ a की पावर n-1 बन जाया करता है। ठीक है ना। ऐसे अगर मान लो कोई बोले कि सर एडजॉइंट के अंदर एक और एडजॉइंट डाल दीजिए आप, है ना, तो ये क्या आता है, तो मैं बोलूँगा बेटा आप देखो घबराओ ना, यहाँ पे ये जो है आप ऐसा समझोगे एडजॉइंट ऑफ कुछ मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख पा रहे हो कि भाई ये सिंपली क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अंदर वाला मैट्रिक्स की पावर n-1। मैंने बोला सही बात है। और देखो ध्यान से ये वापस से यही तो बन गया, तो इसकी वैल्यू भी ये होगी डेट ऑफ ए की पावर n-1 की होल पावर n-1। तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया, डेट ए की पावर n-1 का स्क्वायर, यही चलता है। तो आप क्यों ऐसा बोला जाता है, अगर मान लो यहाँ पे एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट अगर सपोज m बार अपन रखते हैं, तो वहां पे पावर कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो हमें जरूरत लगी वहीं की वहीं हम बता देंगे आपको, है ना। जैसे कि यहाँ देखो आप, यहाँ पे उन्होंने बोला है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डेट ए की वैल्यू -2 दे दी, और फिर आपसे पूछा डेट ऑफ ये जो है वो 2 की पावर m प्लस n इंटू 3 की पावर m n के फॉर्म में, जहाँ पे m जो है वो n से बड़ा है। ठीक, तो उसके बाद फिर हमें 4m प्लस 2m की वैल्यू बतानी है। तो देखो भाई ये कैसे होगा, कैसे होगा, सबसे पहले देखो हड़बड़ाना नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जल्दीबाजी तो बिल्कुल भी ना करें, है ना। अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दी करी तो आप पक्के से गड़बड़ कर डालोगे, क्योंकि देखो आपको दे रखा है क्या, डेट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ माइनस का 6 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a। ठीक है, ये पैक कर दिया, फिर इसका ये पैक कर दिया, और फिर ये ऐसे। अब ये कितना आएगा हमें निकालना है, तो मैंने बोला भूल जाइए ये सब क्या एडजॉइंट वेडजॉइंट है। आपसे देखो कोई एक मैट्रिक्स है ये x, तो ये लिखा हुआ 3x। आप सुनो, जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 ऑर्डर का है। तो आप देखोगे जब 3x मैट्रिक्स लिखा हुआ है और ये ऑर्डर 3x3 का है, तो हर एक रो से ये 3 बार बाहर आएगा, तो 3 की पावर 3, और ये बनेगा कितना, ऐसे बनेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तो पहले इस 3 को बाहर निकालते, तो 3 की पावर 3 आया, और ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ माइनस का 6 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a, है ना, इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है। अब आप देखो एडजॉइंट ऑफ ये बन रहा है, अब यहाँ पे सिंपली कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या देखोगे बेटा, सुनिए, एडजॉइंट ऑफ ये चीज लिखी हुई, आप भूल जाइए कि अंदर ये क्या मैट्रिक्स पड़ी हुई है, हमें नहीं मतलब इस चीज से, है ना। हमने बोल दिया कि वाई मैट्रिक्स पड़ी हुई है, तो ये सिंपली लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ वाई का डेट। तो अभी क्या सिखाया था, डेट वाई की पावर n-1 हो जाएगा, डेट वाई की पावर कितना हो जाएगा, n-1, और n तुम्हारा कितना है 3, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। मैंने बोला और आगे बढ़ते हैं, अब y की जगह पे कौन है हमारा, माइनस का 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a, है ना, का स्क्वायर, ये लिखा हुआ। फिर से मैंने वही वाली बात बोली कि देखो ये -6 है, यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो बोलो ये बाहर आएगा, कितनी बार आएगा बेटा, -6 की पावर 3, और ऊपर से एक 2 पावर और है, तो वो आ जाएगा। और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ 3a का स्क्वायर। आराम आराम से करना, कोई जल्दीबाजी यहाँ पे दोस्तों नहीं है।
उसके बाद हमने बोला कि 3 की पावर 3 ये हो ही चुका है। उसके बाद अपने पास ये बनेगा 6, मतलब टोटल क्या हो गया 6 की पावर 6 हो गया ना, इवन पावर है तो माइनस तो खत्म हो जाएगा। तो 6 की पावर 6 को आप 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 ऐसे लिख सकते हो। मैंने कहा सही बात है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ 3a का डेट का स्क्वायर है, तो अगेन क्या आ जाएगा बेटा, 3a का डेट की पावर n-1 मतलब 2, तो ऑलरेडी 2 पावर है तो 4 पावर ऐसे बनेगी। सही बात है। अब आप देखें यहाँ पे कि 3 की पावर कितनी कलेक्ट होगी भाई, 9, और 2 की पावर ये 6 आ चुका है अभी तक। उसके बाद यहाँ पे अगेन ये फिर 3 बाहर निकलेगा, तो 3 की पावर 3 की होल पावर 4 और डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 4। तो आप देखोगे 3 की पावर जो कलेक्ट हुई 4 थी 12, 12 और 9 हो गया बेटा 21 इंटू 2 की पावर 6 आ गया, और डेट a की पावर कितना आ रहा है -2, तो -2 की पावर 4 आ गया। तो फाइनली ये आ गया 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 21, इस तरीके से बनेगा। अब आप इसको बेटा इससे क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ से देखो आपको m प्लस n तो दिखेगा कितना 10, और m इंटू एन दिखेगा बेटा कितना 21, है ना, m इंटू एन कितना दिख जाएगा 21। तो ओवरऑल अगर आप देखें एक तो हो गया ये और ये हो गया, है ना। यहाँ पे m जो है वो n से बड़ा आपको लेना है, तो आपको दिख तो रहा है हिट एंड ट्रायल से मल्टीप्लाई 21 आए और जोड़े तो 10, 7 और 3 दिख रहा है। तो m की वैल्यू बेटा फिर हम 7 ले लेते हैं और n की वैल्यू हम क्या करते हैं 3 ले लेते हैं। मतलब उल्टा भी ले सकते थे बट इन्होंने देखो ये कंस्टेंट दे दिया ना कि m बड़ा है। उसके बाद अब ये वैल्यू निकालनी है आपको, तो 4 इंटू एम की जगह पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 2 इंटू 3 ये बनेगा 7 चौक 28 ये आ गया, और 3 दूनी 6 ये आ गया, 14 के 4 हाथ से लगे 1, तो 34 ये अपना बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 34। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन 2025, और इस पे खूब सवाल आते हैं। मैं आपको पहले बता दूं जो अपनी एडजॉइंट की बेटा प्रॉपर्टीज है ना, इन पे खूब सारे सवाल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमें क्या बोल दिया इन्होंने कि ए और बी दो मैट्रिक्स है ना, एंड ये आर नॉन, अच्छा ये तीनों के तीनों बेटा इन्होंने बोला है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन द इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू, अच्छा इसका इनवर्स हमें निकालना है। तो बेटा इस मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है, मतलब हमें निकालना क्या है बेटा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इंटू बी, मतलब इधर भी एक इनवर्स हमसे पूछा गया दोस्तों, इसका आप इनवर्स निकाल दीजिए। सही बात है, ये हमारी रिक्वायरमेंट, मतलब ये हमसे पूछा गया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, इनवर्स जो होता है वो ट्रांसपोज की तरह काम करता है, तो वो रिवर्स होता है। तो वो क्या आएगा, पहले इसका इनवर्स आएगा, फिर इस पूरी मैट्रिक्स का इनवर्स आएगा। अच्छा उसका ऑलरेडी इनवर्स ले रखा है, तो इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो वही अंदर वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। तो वो बनेगी कितनी, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, फिर इसका आएगा, तो पीछे से ए इनवर्स आ जाएगा। इस तरीके से बेटा ये हमारा बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात हमारी नहीं है। अब हमने क्या किया, देखो अब देखिए आप क्या करने वाले हैं हम, तो मैंने बोला इसको इधर से मल्टीप्लाई किया प्री, और इसको पोस्ट मल्टीप्लाई किया, तो दो टर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेंगे, बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सही है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, कुछ इस तरीके से बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ कुछ है, ये और ये देखो ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बोला था, कहाँ गया, बोला था भाई एडजॉइंट ऑफ, मतलब यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स लिखी हुई है अगर उसको आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो वो डेट ऑफ उसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनटू आई ऑफ जो भी ऑर्डर दे रखा है वो बन जाता है। या आप प्री भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ध्यान रहे यहाँ जो मैट्रिक्स लिखी है वो अंदर इसके पड़ी होनी चाहिए। मैंने बोला सही बात है। तो अगर आप ध्यान से देखो वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट के अंदर ए इनवर्स है और इसको पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करा गया। मैंने बोला सही बात है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का डेट इंटू I3 हो जाएगा, है ना, I3 मतलब 3 ऑर्डर का। ठीक है, अच्छा दे तो रहा नहीं इन्होंने, तो गोली मारो I3 Y3 को, सिंपली आई बोल देते हैं, है ना। तो देखा आपने ये जो चीज़ है हमारे पास ये बन गई, तो हमने बोला इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ। अच्छा एक और चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट जो होता है वो 1 डेट ऑफ ए होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि प्रूफ होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, बट अगेन
अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो फ्लो में ही चीज़ें ये होनी चाहिए। तो बेटा ये हमारे पास सिंपली कितना बन गया, है ना, ये देखो आई अपॉन डेट ए, तो ये आई इंटू बी इनवर्स करेंगे तो सिंपली ये बी इनवर्स हो गया, बी इनवर्स अपॉन डेट ए आ जाएगा, प्लस यहाँ से देखोगे तो सिमिलरली इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इनवर्स का डेट इंटू आई, वो आई इससे मल्टीप्लाई होकर ए इनवर्स ही बन जाएगा, तो ए इनवर्स लिख दिया, और बी इनवर्स का डेट है तो डेट ऑफ बी हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट है। इस तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब आप देखिएगा बी इनवर्स अपॉन डेट ऑफ ए लिखा हुआ है, तो बी इनवर्स कैसे लिखोगे आप? अच्छा, इन्होंने ऐसे ही फॉर्मेट में नहीं दे रखा है क्या? ऐसे में नहीं दे रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो ये भी चलता है, अपना बी इनवर्स आप लिख दोगे कितना बेटा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई डेट ऑफ बी लिख दोगे, नहीं लिख दोगे? तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई डेट ऑफ बी, और डेट ए पहले से पड़ा हुआ है। ऐसे ही इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डेट ऑफ ए, और डेट ऑफ बी पहले से पड़ा हुआ है। तो फाइनली देखो बेस तो हो गया इनका सेम, है ना, सॉरी बेस तो क्या, डिनोमिनेटर हो गया इनका सेम, डेट ए डेट बी, और ऊपर कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, सही बात है। तो कुल मिला के ये हमारे पास बन जाता है एडजॉइंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए डेट बी को आप डेट ऑफ ए बी लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बेटा सही आता हुआ दिख रहा है, और तो कोई ऑप्शन बैठेगा नहीं, है ना, और कोई ऑप्शन हमारा नहीं बैठेगा। क्लियर है, तो ए आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, है ना। अगले क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोला है, लेट ए मैट्रिक्स, अगेन वैसा ही सवाल है ना। लेट ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर बेटा कितना है, 3x3 का ऑर्डर है, जिसकी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 दे रखी है। तो मैंने फिर से बोला कि इसको आराम आराम से आप करिएगा। कैसे करोगे, देखो फिर से वही वाली बात, ये जो भी मैट्रिक्स है रहने तो जो भी है, ये पहले 2 बाहर निकालेंगे अपन, है ना। तो 2 जब बाहर निकलेगा तो 2 का क्यूब बाहर आएगा, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ, ठीक है भाई। अच्छा ए था क्या, सॉरी, ये देखो ए अलग है भैया, 3a, फिर ये एडजॉइंट चल रहा है ना, तो एडजॉइंट ऑफ 2a। तो इसमें बस यही थोड़ा ध्यान से काम करना है। तो देखो पहले ये 2 को बाहर निकाल दिया, 2 की पावर 3 आ गया, बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है। अब मैंने बोला इसको छुपा लीजिए आप, ये पूरी मैट्रिक्स अगर लेट्स सपोज x है ना, ये पूरी जो मैट्रिक्स है वो क्या है बेटा, x है, तो ये एडजॉइंट ऑफ x का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। तो ये सिंपली हमारे पास 2 का क्यूब हो गया, और ये हमारे पास आ जाएगा डेट ऑफ x की पावर n माइनस 1 मतलब 2। अब हमने क्या किया, 2 का 3 हो गया, डेट ऑफ x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, सही बात है, का स्क्वायर। अब देखो ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, बट उससे पहले मैं बोलूंगा ये 3 को रफा दफा करा जाए, तो 2 का क्यूब हो गया, और ये 3 की पावर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर जो आएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ये सब। तो मैंने बोला कि आप क्या करिए इसमें ए को डेट अलग कर दीजिए तो स्क्वायर अलग हो गया, और फिर एडजॉइंट ऑफ 2a का डेट का स्क्वायर अलग कर दीजिए, तो कुछ इस तरीके से बन गया। तो ये आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6 आ जाएगा, और ये डेट ऑफ ए स्क्वायर, डेट ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ 2a, है ना, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, जो भी मैट्रिक्स लिखी हुई है उसकी पावर 2, और ऑलरेडी 2 है तो 4 आ जाएगा। इसके बाद देखो क्या होने वाला है, इसके बाद फिर से देखोगे आप तो ये 2 फिर से बाहर आएगा, और हर एक कॉलम से बाहर आएगा या रो से बाहर आएगा, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, और 4 ऊपर से तो 12 आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 हो गया। उसके बाद यहाँ से बेटा 2 की पावर 12 बाहर आ जाएगा, इंटू डेट ऑफ ए की पावर 4 आ जाएगा, सही बात है। उसके बाद देखो आप, ये टोटल जो पावर बनी वो 15 हो गई, 2 की पावर, और 3 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 5 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है भाई, 5 की पावर 4 आ जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हो 2 की पावर 15, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 6, कुछ इस तरीके की ये बात होने वाली है। तो अगर कंपेयर करोगे तो अल्फा बराबर 15 आ जाएगा, बीटा जो है हमारा वो 6 आ जाएगा, एंड गामा भी 6 ही आ जाएगा। हमसे इन्हीं का सम पूछा है बेटा, तो सिग्मा ऑफ अल्फा बराबर 6 दूनी 12, 12 और ये करूंगा तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो 27 मतलब बी ऑप्शन देखो हमारा सही आ जाएगा, कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोल दिया, ए मैट्रिक्स दे दी इन्होंने, ठीक है, ए मैट्रिक्स हमें दोस्तों दे दी इन्होंने,
और उसके बाद हमने क्या किया ठीक है, ए मैट्रिक्स दे दी, ए इनवर्स बराबर अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू आई दे दिया, अल्फा प्लस बीटा हमें -2 दे दिया है, और फिर हमसे बोला इसकी वैल्यू आप बताइए। तो पहले तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे देखो अच्छा यहाँ पे भी लैम्डा फंसा हुआ है, तो बेहतर होगा, अच्छा सीधे सीधे ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं इसका, है ना। ए इनवर्स कैसे निकालोगे भाई, तो ए इनवर्स सर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है और नीचे आता है डेट ऑफ ए आ जाता है। तो मैंने बोला 2x2 का एडजॉइंट तो फट से निकल जाता है, इसको इंटरचेंज करते हो और इसके आगे माइनस चिपकाते हो, तो आप देखोगे यहाँ 10 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ -5 आ गया और ये माइनस का लैम्डा आ गया। और रही बात डिटरमिनेंट ऑफ ए की, तो वो देखो इधर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 डेट ए हमारे पास कितना आएगा 10 माइनस का 5 लैम्डा आ जाएगा। तो ये बेटा ए इनवर्स निकल के आ गया। तो अगर आप फाइनली देखो ए इनवर्स हमारे पास कितना बनने वाला है, तो कितना बन जाएगा, देखो ए इनवर्स निकालने के लिए आपने क्या किया, इस 10 माइनस 5 लैम्डा से डिवाइड कर दिया सभी में, है ना। तो ये अपने पास दोस्तों कितना आ गया 10/10 माइनस का 5 लैम्डा आ गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5/10 माइनस का 5 लैम्डा आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का लैम्डा/10 माइनस का 5 लैम्डा आ जाएगा, और यहाँ पे 1/10 माइनस का 5 लैम्डा, मतलब कुल मिला के सभी से मल्टीप्लाई कर दी ये वाली चीज, ठीक है ना। अब आप देखिए इसके अंदर क्या होने वाला है, ए इनवर्स आ गया, अब सिंपली ए अल्फा ए क्या आएगा, ठीक है भाई, ए इनवर्स तो ये आ गया। अब इसी के बराबर हमने क्या किया, अल्फा ए निकाल दिया, तो अल्फा ए अपना कंपेयर करोगे तो अल्फा, ये अल्फा हो गया और ये सॉरी 5 अल्फा हो जाएगा, ये लैम्डा अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 10 ऑफ अल्फा आ जाएगा, सभी में अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस बीटा इंटू आई करना है, तो 1 की जगह पे बीटा हो जाएगा, बाकी इधर कोई चेंज आएगा नहीं, तो ये इस तरीके से रहेगा। आप यहाँ से अब देखो, पहले तो हमने क्या किया, हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पे, अल्फा बीटा लैम्डा सभी निकालना है। तो बेटा अब हम क्या करें, ठीक है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा में दे रखा, तो इनको ऐड कर दो जरा एक बार। तो जब ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -2 बन जाएगा, ये इसके साथ 5 अल्फा ही रहेगा, ठीक है, और ये वाला इसके साथ में लैम्डा इंटू अल्फा ही रहेगा, और ये इसके साथ में बेटा देखो ध्यान से 10 अल्फा प्लस बीटा होगा ना, एक काम करो एक अल्फा यहाँ से चुरा के इसको दे दो बीटा के साथ में, तो वो -2 बन जाएगा, और बचेगा कितना 9 अल्फा, तो ये हो जाएगा 9 अल्फा माइनस का 2 बनेगा, क्लियर है। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि भाई ये वाली जो चीज़ है वो आप 10/10 माइनस 5 लैम्डा के साथ इक्वेट कर दोगे, तो 10/10 माइनस 5 लैम्डा बराबर -2, ये हो गया 5, और 5 बराबर 5 लैम्डा माइनस का 10 आ जाएगा, ये आ गया बेटा 15 बराबर 5 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, लैम्डा 3 आ गया भाई, है ना, लैम्डा 3 आ गया, आप बीटा बीटा जो भी निकालना आप निकाल सकते हो। तो लैम्डा 3 आते ही ये वाली पूरी की पूरी मैट्रिक्स पता चल गई, या फिर आप सीधे सीधे 5 अल्फा को मान लो इससे बराबर कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो 5 इंटू अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस साइन को नीचे यूज कर लिया, तो वो हो गया 5 इंटू लैम्डा माइनस का 10, अब 5 तो 5 ही है, लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, तो 15 वहाँ से 10 चला गया, तो बेटा 5 ही बचेगा, तो ये बेटा 1 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। रही बात बीटा की वैल्यू निकालने का, तो बीटा आप निकाल लीजिए, कहाँ से निकालोगे भाई बीटा, हाँ बीटा यहाँ से निकाल लो ना, बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा -2 माइनस का 1/5, इन सब की वैल्यू का आप स्क्वायर स्क्वायर करोगे, तो देखो 10 हो गया माइनस का 11/5 आ गया, सबका स्क्वायर करके ऐड करना है। देखो भाई 4 इंटू अल्फा स्क्वायर करूंगा तो 4/25 हो जाएगा ये, प्लस बीटा स्क्वायर करूंगा तो 121/25 हो जाएगा ये, प्लस लैम्डा का डायरेक्टली स्क्वायर करना है तो वो 9 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों मिलके बनेगा 125/25 प्लस 9, तो ये तो हो गया कितना 5, और 9 और 5 14, 14 इसका आंसर बन जाएगा। तो डी आंसर बेटा इसका आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन, अब आ जाती है बात अपना जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। आप देख रहे हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आप देखोगे वन ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है ना, और ये ऐसा नहीं कि आजकल, हाँ ये जब से चल रही चीज़ें तब से पूछा है, एडवांस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलते हैं बहुत बार एडवांस में, तो आपको मैट्रिक्स मैच टाइप से बना के देता है, या फिर कॉम्प्रीहेंशन के फॉर्मेट में सवाल बना के ज़्यादा देता है, इवन उसमें PNC वगैरह भी यूज़ कर लेता है बहुत बार,
ठीक है, बट आपको कोर कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए, है ना। तो आप देखते हो भाई जो तीन हमारे पास इक्वेशंस है, ठीक है, उसमें अपन क्या निकालते हैं, याद होगा, डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा 1 निकालते हैं, डेल्टा 2 निकालते हैं, डेल्टा 3 निकालते हैं। और डेल्टा अगर नॉन जीरो है तो पक्के से यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, बट अगर डेल्टा जीरो है तो भैया वहाँ पे नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों की पॉसिबिलिटी बरकरार रहती है, ठीक है। फर्दर हमें डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 के थ्रू हमें जज करना पड़ता है कि क्या यहाँ पे स्थिति आएगी, ठीक है। रही बात कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता है, बट हमें पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है। तो a माइनस लैम्डा आई का जो डिटरमिनेंट है दैट इज इक्वल टू 0, ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है। नेक्स्ट जो हमारा केले मिल्टन थ्योरम है वो क्या बोलता है कि जिस भी मैट्रिक्स की ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उस मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, बस इतनी सी बात वहाँ पे बोली गई थी। उसी के थ्रू काफ़ी सारे रिजल्ट अपने निकल के आ जाते हैं, है ना, आइगन वैल्यूज वगैरह वगैरह। तो देखते हैं किस तरह क्वेश्चन जेईई मेंस पूछता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछता, बट जितने पूछता है, जितनी थ्योरी की आवश्यकता है वो आपके पास पहुंचा दी जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, ये हमारे पास तीन इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तीनों की तीनों जो है तीन वेरिएबल में इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे ए बी सी, ए और बी जो है वो रियल नंबर है, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन्होंने क्या बोल दिया भाई, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए आप क्या करोगे बताओ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या करोगे, है ना। तो एक बात आती है सर, पहले डेल्टा तो जीरो होएगा ही होएगा, है ना, अगर इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो डेल्टा तो जीरो पक्के से होगा ही होगा, और डेल्टा जीरो भी होगा, डेल वन भी जीरो होगा, डेल टू भी जीरो होगा, और डेल थ्री भी जीरो होगा, सारे के सारे जीरो होंगे। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो ये तो हो गया, बस इसका उल्टा सही नहीं होता, ये ध्यान रखना। अगर ये चारों जीरो है तो क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही हो गए, नहीं बाबा, वो सही नहीं है। बट ये बात तय है कि अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो ये चारों जीरो होंगे ही सही। अब आप इनमें से जो भी, जैसे दो वैल्यू निकालनी है और भी, तो जहाँ तक है दो डिटरमिनेंट के अलावा मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैक्स टू मैक्स, क्योंकि दो इक्वेशन बन जाएंगी वहां से मेरी और काम हो जाएगा। तो पहले तो मैंने डेल्टा को ही निकाल दिया। तो डेल्टा से देखो आप क्या हो रहा है, हमारे पास ये आ गया 1 1, ये 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 3 और ये a आ जाएगा, उसके बाद ये -1 -3 एंड ये b आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखोगे यहाँ से तो दिस इंटू दिस, तो बेटा ये कितना हो गया, 3b प्लस का 3a इंटू 1 आ गया, देख लीजिए पहली रो के अबाउट ओपन कर रहे हैं। फिर माइनस का 1 इंटू ये चला जाएगा तो ये आएगा 2b प्लस का a आ जाएगा, और ये प्लस का 2 इंटू ये चला जाएगा तो माइनस का 6 और प्लस का 3 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो 3b प्लस 3a आ गया, और माइनस का 2b माइनस का a आ गया, और यहाँ से माइनस का 3 इंटू 2 माइनस का 6 आ गया बराबर 0, ठीक है। तो ये वाला इससे कट गया तो b आ गया, और यहाँ से देखोगे तो ये 2a आ गया, और दिस इज इक्वल टू 6। तो हमारी पहली इक्वेशन a और b में ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए कुछ भी डेल 1 डेल 2 डेल 3 जो भी आप चाहो वो जीरो करके देख लीजिए, जिसमें भी आपका ज़्यादा फायदा लग रहा हो। ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा 1 में क्या होगा, ये 1 2 -1 के ये आ जाएगा, तो ये तो ज़्यादा गंदा चीज़ है। तो हम डेल 3 निकालेंगे ताकि a और b एक ही जगह दिखे। तो डेल 3 निकालना ज़्यादा अच्छी चॉइस अपनी यहाँ पे बनेगी। तो डेल 3 बेटा कितना आ जाएगा, 1 2 -1 ये तो रहेगा ही रहेगा, 1 3 -3 ये रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6 a प्लस 1 और 2b बराबर 0, ये ऐसे बन जाएगा। अब इसको वापस से ओपन करके 0 कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, जैसे मान लें इसके अबाउट ओपन किया तो ये आएगा 3 दूनी 6, 6b आ गया, और प्लस का 3 इंटू a प्लस 1 आ गया, माइनस का 1 ये चला गया, ये चला गया, तो 2 इंटू 2 4b आ गया, और क्लियर है ना, ये ऐसे गया तो 3 दूनी 6 आ गया, और प्लस का ये आ गया, माइनस का किया तो 2 2 जब 4 आ गया, और प्लस का a प्लस 1 आ जाएगा, और फाइनली ये 6 इंटू ये चला जाएगा तो माइनस का 6 हो गया, और प्लस का 3 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 6b आया, और 3a प्लस 3 आ जाएगा, माइनस का 4b माइनस का a माइनस का 1, और यहाँ से बेटा 6 3 18 आ जाएगा, माइनस का बराबर 0। तो देखो भाई a के साथ में 2a आ गया, b के साथ 2b आ गया, सही है ना, ये और ये यूज हो चुके हैं, और ये बेटा तुम्हारे पास 2 बन गया, 2 इसके साथ जाएगा 16, तो बराबर 16 आ गया। तो a प्लस बी बेटा यहाँ से 8 आता, वो दिख रहा है, a प्लस बी 8 है, और 2a प्लस बी जो है वो 6 है, घटा दिया। तो आप देखोगे कि माइनस ऑफ a बराबर 2 आ गया, तो a की वैल्यू -2 आ गई।
तो b की वैल्यू जो आएगी दोस्तों वो 10 आ जाएगी, है ना। 10 में से -2 जो जोड़ा जाएगा तो बेटा 8 दे देगा। तो a आ गया, b आ गया। तो यहाँ पे डालूंगा तो 7 × -2 + 30 आ जाएगा। तो -14 + 30 बेटा ये 16 बन जाएगा। तो 16 मतलब बी ऑप्शन अपना बन जाएगा। मैं फिर बता दूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, ये पक्के से आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल देखने को फिर से मिलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर, अगेन ये सेम चीज, हैज नो सॉल्यूशन। अब इन्होंने बोल दिया कि इसके सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, सुनो ध्यान से। अगर इसके सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो पहली चीज आप ये देख लीजिए यहाँ पे, इसके जब सॉल्यूशन नहीं है तो डेल्टा तो पक्के से जीरो होगा ही सही, है ना। तो डेल्टा जीरो करिए आप पहले। तो डेल्टा आपने जैसे जीरो करा तो बेटा वो कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 2 5 और ये आ जाएगा 1 5 लैम्डा। तो ये जीरो होगा ही सही। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से बहुत आराम से निकल जाएगी। मान लो मैंने पहली वाली रो के अबाउट ये ओपन कर दिया तो ये गया ये गया, तो 2 लैम्डा माइनस का 25 हो गया, सही बेटा। माइनस का 1 ये गया तो लैम्डा -5 हो जाएगा, प्लस का 1 × ये चला गया तो बेटा 5 - 2 3 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया कितना, 2 लैम्डा माइनस का 25 माइनस का लैम्डा +5 और प्लस का 3 बराबर 0 आ गया। तो फाइनली यहाँ से देख रहे हो आप, लैम्डा आ गया और माइनस का 20 आ गया और प्लस का 3 आ गया तो 17। तो लैम्डा की वैल्यू तो देखो 17 आई गई, है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू 17 होना चाहिए, तो ये तो गया, और लैम्डा 15 होना चाहिए तो ये भी गया। लैम्डा हैज़ टू बी 17, ठीक है। अब म्यू के बारे में क्या बात करने हैं वो सुनिए। अब देखो म्यू अगर 18 है या नहीं है, यही ऑप्शन है, ठीक है। म्यू 18 है या नहीं है, यही ऑप्शन है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मैंने क्या किया, मान लो लैम्डा 3 निकाल दिया, सॉरी डेल्टा 3 निकाल दिया। तो डेल्टा 3 में क्या होगा, ये 1 1 1 आएगा और ये 1 2 5 आएगा ही, और यहाँ पे 6 9 और म्यू हो जाएगा। और मैं फिर बोलूँगा, क्या बोलूँगा कि देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर नो सॉल्यूशन की बात हो रही है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम, डेल 1 डेल 2 डेल 3 शुड नॉट बी जीरो, है ना। कम से कम कोई एक जो है वो नॉन जीरो हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि म्यू चाहिए तो मैंने बोला डेल 3 को पिक्चर में लाना पड़ेगा तभी दिखेगा। तो डेल 3 को ही मैं बोल दूं, अगर मान लो कि नॉन जीरो हो जाए तो, और हो जाए ऑप्शन के हिसाब से, तो मेरा काम हो गया ना, मेरा काम तो हो ही गया ना भाई। एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने डेल 3 पे फोकस किया क्योंकि म्यू जो है वही लेके आ सकता है पिक्चर में, है ना। मतलब लाने को तो और भी ला सकते हैं बट फिर वो लैम्डा भी साथ साथ आ जाएगा, 17 17 लेके कहाँ घूमोगे आप। तो क्या, ठीक है, यहाँ से अगर आप ओपन करते हो, मान लो इसके अबाउट ओपन कर देते इस बार, तो प्लस माइनस प्लस, तो 6 × ये गया तो 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा। फिर माइनस का 9 हो गया, ठीक है, सॉरी माइनस का 9 है ना, इधर से इधर गया तो 5 - 1 करूंगा तो बेटा 4 आ जाएगा। क्या हम ये चीज देख पा रहे हैं बेटा, 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा। उसके बाद देखो म्यू आ गया, उसके बाद ये गया तो हमारे पास 2 में से 1 जाएगा तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू पता नहीं क्या। तो हमने यहाँ पे देखा कि 18 आ गया माइनस का 9 चौक 36 आ गया और म्यू आ गया। तो फाइनली ये आ गया म्यू 18 दूनी 36, म्यू -18, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि दिस शुड नॉट बी जीरो। अगर ये जीरो नहीं होगा तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 18। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है अगर म्यू की वैल्यू 18 के बराबर नहीं है तो डेल्टा 3 नॉन जीरो हो गया। और डेल्टा 3 नॉन जीरो, और उसके नीचे जब z निकालूंगा तो डेल 3 अपॉन डेल करूंगा और डेल जीरो है, डेल्टा 3 नॉन जीरो है, तो भैया इसका नो सॉल्यूशन आ ही जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर ए होगा ना वही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, राइट है भाई। इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो। अगली चीज हमारे पास क्या आती है कि एक मैट्रिक्स हमें दे दी ए, ठीक है। इफ ए क्यू बराबर ये दे रखा है, ठीक है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। तो हमसे बोला है 2a + 3b की वैल्यू बताइए। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। अगेन अगर आप इसको बाह्य तरीके से करो, मतलब ए क्यूब निकालें और ए स्क्वायर निकालें, तो ऑब्वियसली बात है बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। बट अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू जाओ तो आप चुटकियों में सवाल हो जाएगा। क्या बता रखा है देखो, जब भी कभी आप देख पा रहे हो कि a जो है, जैसे इसमें a में क्यूबिक है या फिर मान लो 2 डिग्री का है, तो इसको ऐसे लिखो a³ माइनस का 4a² प्लस का a प्लस का 21i बराबर नल मैट्रिक्स। बोलो ये चीज लिखी हुई है।
अब ये आया कहाँ से होगा, समझ रहे हो आप बात को? ये जब इस मैट्रिक्स का आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिएगा, ठीक है, और उसमें जब लैम्डा की जगह फिर आप ए डालिएगा, तो कैरियर इवेंटल से यही इक्वेशन बनने वाली है, ठीक है, यही इक्वेशन बनने वाली है। अब इसमें होता क्या है, जैसे अगर मुझे मान लो ट्रेस ऑफ ए निकालना हो, तो ट्रेस ऑफ ए बेटा ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, उसका नेगेटिव डिवाइड बाई ए क्यूब का कोफिशिएंट, तो माइनस का 4 का नेगेटिव डिवाइड बाई 1, तो बेटा ये 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए, ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 21 बनेगा। जैसे हमारा याद है ना क्यूबिक के जो रूट्स होते थे, वही वाली चीज चल रही है। जैसे मान लो ये है अपने पास a इंटू एक्स क्यूब प्लस बी इंटू एक्स क्यूब, सॉरी ए बी यूज कर रखा है ना, हाँ, तो p इंटू एक्स क्यूब प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r इंटू एक्स प्लस एस बराबर 0, ये है। और इसके रूट है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो याद होगा आपको सम ऑफ रूट कितना आता था, माइनस का क्यू बाई पी, है ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आता था, माइनस का एस बाई पी, है ना, और दो दो वाला यहाँ से निकलता था, उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे सम ऑफ रूट आएगा जो माइनस का क्यू अपन पी आएगा, तो भैया जो ट्रेस ऑफ ए आएगा ना, वो अल्टीमेटली इस क्यूबिक का सम ऑफ रूट ही मान लीजिए एक तरीके से। इसके करस्पॉन्डिंग जो क्यूबिक होगी ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, वो ऐसी होगी, लैम्डा क्यू माइनस का 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस का 21 बराबर 0, ये होगी। इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ए डाला होगा, तब जाके बना होगा। तो मैंने बोला बात खत्म होगी। आप यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए निकालिए, वो कितना आ रहा है, 5 प्लस बी बराबर 4, तो बी की वैल्यू दोस्तों माइनस का 1 आ गई, क्लियर है। आप यहाँ पे डेट ऑफ ए निकालिए, तो डेट ऑफ ए निकालने के लिए आपने क्या बोला कि मैं जो है सर इस वाले रो के अबाउट ओपन कर देता हूँ, तो 2 इंटू, है ना, तो डेट ऑफ ए बराबर कितना आएगा, 2 इंटू ये गया, तो बेटा ये आएगा 3b माइनस का 5 और माइनस का ए, ये चला जाएगा, तो ये आएगा कितना b, सही है ना, ये a चला गया, तो ये आएगा b सिंपली, तो ये आ गया कितना 6b माइनस का 10 माइनस का ab, ये बनेगा। और जैसा कि पता है b की वैल्यू -1 है, तो वो भी डाल दीजिए, तो माइनस का 16 और प्लस का a हो जाएगा। तो ये बेटा a माइनस का 16 बराबर माइनस का 21 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5 आ जाएगी, ठीक है ना, a भी आ जाएगा ना, b भी आ, तो इससे करोगे जल्दी हो जाएगा। अब आप सोचो कि मैं a क्यूब निकालूंगा, तो आप समझ रहे हो खत्म है खेल फिर तो, ठीक है। तो हमारे को लास्ट में क्या पुट करना है, 2a प्लस 3b की वैल्यू, तो 2a बेटा कितना हो गया माइनस का 10, 3b कितना हो गया माइनस का 3, तो माइनस का 13 इसका आंसर बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, बी जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो कुछ इससे रिलेवेंट थ्योरी अगर मान लो किसी को पूछनी हो तो एक बार बता सकता है, अदरवाइज अपन ये मान के चल रहे हैं कि आपको आता होगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेटा ये भी अपना एक क्वेश्चन है ना, जो मैंने अभी थ्योरी बताई उसके हिसाब से आप लोग भी इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, ठीक है, सेम ऐसे ही होने वाला है।
चलिए भाई, कर लिया होगा मेरे ख्याल से। तो वैसे ही यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें दे ही रखी है ना, और हमें ए स्क्वायर प्लस गामा ए प्लस 18 i बराबर नल मैट्रिक्स दे रखी है। क्लियर है। अब आप देख सकते हो हमें डेट ऑफ ए निकालना है, तो डेट ऑफ ए निकालने के लिए सीधी सीधी अभी मैंने क्या बताया था, आपके पास अब ये 2 ऑर्डर का दे रखा है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है ए में वो भी क्वाड्रेटिक ही है। तो जाहिर सी बात है कि बेटा यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेस ऑफ ए आएगा दोस्तों वो हो जाएगा कितना, माइनस का गामा। ठीक है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा दोस्तों वो हो जाएगा कितना, 18 सिंपली। ठीक है ना, जैसे अपन क्वाड्रेटिक में अल्फा बीटा रूट होते थे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें हमें तो क्या निकालना है बेटा, डेट ऑफ ए निकालना, तो वो तो सीधे सीधे देखो 18 आ गया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लो बी आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और अभी हम जो है एक और सवाल देख रहे हैं। लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x प्लस लैम्डा वाई प्लस 2z बराबर 0 दे रखा है, एंड ऐसे ही दूसरी इक्वेशन भी दे रखी है, तीसरी इक्वेशन भी दे रखी है, लैम्डा और म्यू जो है रियल हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आप देखो ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए आपके पास ये इक्वेशन दे दी, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल दिया, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आप सीधे सीधे क्या कर दोगे, जो भी डिटरमिनेंट ऑफ होगा मतलब डेल्टा जो होगा वो जीरो करना होगा, क्योंकि देखो होमोजेनियस सिस्टम में क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो सदैव मिलता ही मिलता है। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब 0 0, नॉन ट्रिवियल मतलब हो गया बाकी के सॉल्यूशन जो आएंगे वो हमें बताने हैं, तो फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में दोस्तों डेल्टा को हमें क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो डेल्टा को जीरो करोगे तो वो बनेगा कितना, 4 2 म्यू आ जाएगा, लैम्डा -1 आएगा एंड 2 आएगा, और इधर भी 2 आएगा और 1 आएगा और 3 आएगा, तो इस तरीके से बराबर 0 हो जाएगा, देख लीजिए आप। ठीक है ना, 4 2 म्यू लैम्डा -1 2 एंड 2 1 3 ये बनेगा, दिस शुड बी 0 नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। तो जब मैं ओपन कर देता हूँ मान लो पहली वाली रो के अबाउट, तो 4 इंटू ये चला जाएगा तो माइनस का 3 माइनस का 2 आ गया, माइनस का लैम्डा ये चला जाएगा तो 6 माइनस का म्यू आ जाएगा, प्लस का 2 इंटू ये चला गया तो 4 प्लस का म्यू बराबर 0 ये बनेगा। इसको अगर आप देखो तो 3 और 2 5, 5 और 20 आ गया माइनस का, और यहाँ से माइनस का 6 लैम्डा प्लस का म्यू लैम्डा आ जाएगा, और प्लस का 8 प्लस का 2 म्यू बराबर 0 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो देख लीजिए है ना, आई थिंक सब सही है, चेक कर लो, 4 2 म्यू लैम्डा -1 एंड 2, और ये बेटा 2 1 3 है ना, ओपन किया तो 4 इंटू -3 -2 हो गया, माइनस लैम्डा हो गया, और फिर ये 6 हो गया, माइनस का म्यू हो गया, फिर ये हो गया, फिर 4 माइनस प्लस का म्यू हो गया। ओपन कर रहे हैं तो 5 और 20 आ गया, माइनस का 6 लैम्डा आ गया, प्लस का लैम्डा म्यू आ गया, और ये 8 आ गया प्लस 2 म्यू आ गया। क्लियर है, तो यहाँ से ये चीज़ बनती हुई जा रही है। और ये देखो ये हो गया -12, उधर जाके हो गया +12, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास 2 म्यू प्लस म्यू लैम्डा माइनस का 6 लैम्डा ऐसे बन रहा है। एक काम करो 6 लैम्डा को उधर ले जाइए आप, तो 12 प्लस 6 लैम्डा बराबर म्यू कॉमन लेके लैम्डा प्लस 2 बनेगा। यहाँ से आप देखो 6 कॉमन लेने के बाद ये भी 2 प्लस लैम्डा बन रहा है, तो इधर भी हमने लैम्डा प्लस 2 लिख लिया, और ये बेटा म्यू बराबर 0, तो यहाँ से लैम्डा प्लस 2 कॉमन, अंदर बनेगा 6 माइनस म्यू बराबर 0। तो अब यहाँ पे दो बातें होंगी, या तो लैम्डा बराबर -2 हो जाए या फिर म्यू बराबर 6 हो जाए, कुल मिला के बात ये है, कुछ भी एक हो जाए इनमें से तो अपना काम हो जाएगा, मतलब डेल्टा 0 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू अगर दोस्तों -2 है, जो कि इन्होंने नहीं दे रखी, फिर आगे बोला है कि म्यू की वैल्यू 6 ले लो, आप म्यू की वैल्यू 6 दे रखी, म्यू की वैल्यू 6 ले लो, और लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी। आप समझो ये ना समझो कि भाई लैम्डा हैज टू बी -2 एंड म्यू हैज टू बी 6, नहीं, यहाँ बीच में और लगा है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम अगर हो जाता है तो अपना काम हो जाएगा। अगर लैम्डा म्यू की वैल्यू 6 हो जाए तो लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू चलेगी, तो ये आंसर आ गया अपना। उसका बोला है कि अगर लैम्डा की वैल्यू -2 हो जाए तो म्यू की वैल्यू कुछ भी चलेगी, तो लैम्डा की वैल्यू -2 कहीं है नहीं, इसलिए म्यू के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे, तो आंसर इज ए, यही हमारा दोस्तों सही रहेगा। तो ये था अपना आज का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। थैंक यू, है ना। आज की क्लास जो है अपनी यहीं पे समाप्त हो जाती है।